नमस्कार। जय भारत, जय जय भारत। जनेन्द्र। स्वागत 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 आगत पूज्य महोदय, धन धन भाग्य हमारे। जी हाँ दोस्तों, दिवालिया एक व्यक्तित्व के साप्ताहिक प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, मैं हूं आपका दोस्त किशोर जैन, ऑल द वे फ्रॉम यूके। इस प्रोग्राम में हर सप्ताह एक नया टॉपिक लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, जिसमें धार्मिक, सभ्याचारक, सामाजिक, हेल्थ टॉपिक्स, जीवन शैली पर आधारित या फिर ऑनगोइंग इश्यूज के बारे में चर्चा है। तो हम उन बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करते हैं जो अपना कीमती समय निकालकर अपने अनमोल विचार गोष्ठी में हमारे साथ शामिल होते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसी कोई पर्सनैलिटी आपके साथ है जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, या कोई देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो अपनी आइडेंटिटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपनी शिनाख्त के लिए कुछ कर रहे हैं, या कोई दिव्य प्रतिभावान जिनकी कला समाज के बीच जानी चाहिए, हम अपने साक्षात्कार में ऐसे प्रतिभावान व्यक्तित्व को आपके बीच लेकर आना चाहते हैं। तो प्लीज डोंट हेजिटेट, जस्ट गेट इन टच विद अस। अगर आप ऐसे किसी व्यक्तित्व को जानते हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, वी आर हियर टू ब्रिंग देम ऑन द चैनल एंड इंट्रोड्यूस। रूबरू बातचीत करेंगे। कहते कि मैं शस्य श्यामला पावनी हूँ। अब ध्यान से सुनना, ये क्लू है जिसमें आपके जो आने वाले अतिथि हैं उनका परिचय दे रहा हूं। मैं शस्य श्यामला पावनी हूं। मैं वीर भरत के नाम से जानी जाती हूँ। मैं वीर भरत के नाम से जानी जाती हूँ। मत भूलो ये दुनिया वालों, मत भूलो ये दुनिया वालों, मैं वीर विद्वानों की जननी, मैं भारत हूँ। क्या मैं बात। वीर विद्वानों की जननी, मैं भारत हूँ। इंडिया इंडिका से अंग्रेजी हुकूमत द्वारा दिया गया यह नाम हटाकर भारत करने के लिए वचनबद्ध वरिष्ठ पत्रकार आज विजय कुमार जैन ने एक मुहिम छेड़ रखी है। भारत माँ को भारत ही बोला जाए, भारत माँ को भारत ही बोला जाए। इस अभियान के तहत उन्होंने अपना दावा भारत के केंद्रीय सरकार से अपील करते हुए बड़ी ही कड़ाई से ये मांग की रखी है, और देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को तमाम दस्तावेजों के, पुराने ग्रंथों के आधार पर भारतवर्ष को इंडिया का फर्जी नामकरण, जो कि 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा गुलाम बनाने के बाद इंडो एशियाई द्वीप के नाम पर अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए भारत से इंडिया किया गया था, जिसे हम भारतीय फिर से अपने भारत को भारत माता भारतीय के नाम से विश्व में सबसे ऊपर लाना चाहते हैं। और इसके फाउंडर हैं आदरणीय विजय कुमार जैन। 21 अगस्त 2021 को भारत माता के सपूतों ने एक बार पुनः इतिहास लिखने को आतुर क्विट द नेम ऑफ इंडिया फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन का नारा देकर मैं भारत हूं के लिए अनेकों सभाएं, वेबिनार किए, जिसमें देश विदेश से भारतीय समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मैं भारत हूं की मुहिम को गति प्रदान किया। तो आज हम इस श्रृंखला के तहत आदरणीय विजय कुमार जैन, जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनके साथ इस मुहिम के संरक्षक भी हैं। इन्हीं से हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं भारत हूं के इस अभियान में मैं यूके एंड यूरोप के लिए, इनके लिए एक सेवा में हाजिर हूँ। डेफिनेटली आई बिन विद देम फ्रॉम डे वन। तो आज रूबरू करेंगे विजय कुमार जैन जी से। आदरणीय, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और मुझे पता है कि आप बड़ी लंबी जर्नी से भारत विदेश से भारत वापस पहुंचे हैं। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं भारत की इस पवित्र भूमि पर। आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम बैक होम, कहते हैं होम स्वीट होम, नो प्लेस लाइक होम। तो इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत सम्मान सहित रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्वाइन अस, अपने विचार हमारे साथ साझे कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जय भारत। धन्यवाद किशोर जी, धन्यवाद। जी, तो विजय जी, अ, आपका आना दिवालिया एक व्यक्तित्व में एक बहुत ही हमारे लिए मान की बात है। बहुत ही अच्छी एक ऐसी अनुभूति हो रही है
जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसको बयान करना तो बहुत मुश्किल है, जैसे हवा का रंग नहीं बताया जा सकता, यू नो। बिल्कुल तो सच। जल की वेलोसिटी बताने में साइंटिस्ट ही बता सकते हैं, हमारे लिए असमर्थ। ये आपका आना, इस अभियान को आपने छेड़ा। पहले ये बताइए, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? आप जन्म कहाँ हुआ? परिवार में कौन है? तो फिर आगे बात हम करेंगे मैं भारत हूँ के बारे में। जी। जी किशोर जी, सब सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप विदेश में लंदन में बैठे इतना जो मैं देख रहा हूँ दिव्यालय एक व्यक्तित्व है, एक इतना आपके चैनल आप चला रहे हैं, तो उसके आप और आपकी टीम पर सभी टीम को धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रश्न है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा। किशोर जी, मेरा जन्म भारत के पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव जियागंज मुर्शिदाबाद में हुआ, मेरे ननिहाल में। जी। बाद में मेरी शिक्षा दीक्षा कोलकाता में हुई। जी। कोलकाता में मैंने बीकॉम तक की पढ़ाई की। पढ़ाई जी। करने के साथ साथ कुछ पारिवारिक हालत हालात कुछ सही नहीं थे, तो हमने उसके साथ नौकरी की। नौकरी करने के बाद जी। एक जीवन में एक ललक थी, एक इच्छा थी कि अपना व्यापार करना चाहिए। हम, विशेषकर मैं ये भी कहूंगा कि हम राजस्थानी, विशेषकर जैन, नौकरी करने के लिए पैदा नहीं होते, नौकरी देने के लिए पैदा होते हैं। ये मेरा अपना विश्वास है, मैं सभी के बारे में तो नहीं कह सकता। तो बाद में हमने व्यापार शुरू किया। सर्वप्रथम मैं इलेक्ट्रॉनिक लाइन से जुड़ा, और जुड़ने के बाद फिर मन में एक ललक हुई, तब उसी समय मेरा विवाह मेरी धर्मपत्नी जो वर्तमान में है संतोष जैन से हो गया। और विवाह के बाद कुछ जिम्मेदारियां बढ़ी और मैं मुंबई आ गया, एक इच्छा लेकर कि मैं फिल्मों में काम करूंगा, कुछ अपनी प्रतिभा बनाऊंगा, कुछ अपने लिए कुछ करके दिखाऊंगा देश समाज और विश्व को, कि भारत का हर व्यक्ति कुछ तो कुछ करना चाहता है और करेगा। लेकिन पारिवारिक विषमताओं और प्लस सबसे बड़ी बात कि कोई अपना गॉडफादर न होने के कारण कई फिल्में की जी। मैंने, डायरेक्शन भी किया, एक्टिंग भी की, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण मुझे व्यापार में वापस आना पड़ा। और मैंने एक वीडियो लाइब्रेरी की स्थापना की उस समय 1986 और 90 के दरमियान। उस समय वीडियो का जी। पूरा जमाना था। और जी। धीरे धीरे मैंने एक अपने जो व्यक्तित्व आपने जैसे बताया कि झुंझारू व्यक्तित्व के कारण मैंने एक एसोसिएशन का संगठन किया। और वो ऐसा ऐसा संगठन बना कि हमें कुछ भी विपदा आती थी, वीडियो लाइब्रेरी जो ओनर्स एसोसिएशन होते थे, उन्हें विपदा आती थी तो हम लोग मिल करके लड़ते थे, मिल के निवेदन करते थे ताकि हमारा जीवन यापन चल सके। जी। कुछ एक ऐसे कारण हुए कि मुझे पत्रकारिता में आना पड़ा। और मैं 1988-90 के दरमियान मैंने एक वीडियो बूम नामक पत्रिका की शुरुआत की, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, वीडियो बूम। और वो पत्रिका ऐसी चली कि उसके हमारे सदस्य सुभाष घई जी, लता मंगेशकर जी, अमिताभ बच्चन जी, नाम क्या लूं मैं, सभी हमारे सदस्य थे, पत्रिका पढ़ते थे, पत्रिका का इंतजार करते थे। जी। लेकिन कहते हैं ना कि फिल्म लाइन होती है, और उससे जो संघर्ष करते हुए जो मन को शांति मिलती थी वो नहीं मिली, तो हमने एक अखबार शुरू किया जिसका नाम है ईस्ट वेस्ट अंधेरी टाइम्स, जो मुंबई में 15 मई 1992, मतलब 1992 को शुरुआत की। प्रथम अंक जी। आया। इसकी पहले अंक की 40,000 कॉपियां केवल अंधेरी क्षेत्र में बिकी। और लोगों को एक आश्चर्य हुआ कि एक छोटी सी जगह में एक अखबार कैसे चलेगा। लेकिन अखबार चला। लगातार 15 साल हमने उस अखबार को चलाया। चलाने जी। के समय हमारे उस अखबार के ग्राहक बाला साहब ठाकरे भी थे। जी। तो हमारे जितने भी बड़े बड़े दिग्गज राजनीतिज्ञ हुए वो सभी थे। प्रताप राव वाह। भोसले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो भी थे। सभी अपने हमारे पाठक थे। और सभी जी। लोग तारीफ करते थे कि एक छोटे से जगह से अंधेरी टाइम्स के नाम से अब मुंबई नहीं, मतलब एक पहला एक ऐसा अखबार था जो आता था हर शुक्रवार को, और पता चला शाम को 2-4 घंटे के अंदर ही स्टॉल से निकल जाती। क्या बात। उसके बाद हमने उसको 4 भाषाओं में हमने अनुवाद करवाया, हिंदी के जी। साथ अंग्रेजी, जी। गुजराती और मराठी। जी।
तत्पश्चात कारवां चलता रहा और हमने एक न्यूज चैनल की स्थापना की जिसका नाम दिया ब्राउन आई टीवी न्यूज चैनल। ब्राउन आई टीवी न्यूज चैनल, उसकी जी स्थापना हमने 2002 से की और उसको करीबन 4-5 साल चलाए। लेकिन अब जानते हैं कि अनुभव भी बहुत जरूरी होता है, संपर्क भी बहुत जी जी जरूरी होता है, लेकिन काफी जी। नुकसान खाया। मैं तो रहता हूँ कि आप लंदन में रह करके आप इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं, तो सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, हैट्स ऑफ करता हूँ आप। जी तो काफी नुकसान खाया और काफी तकलीफें आई, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान में हिम्मत हो तो मंजिलें मिलती चली जाती हैं। तो डेफिनेटली। हमने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम जिनागम था। उसके बाद हमने मेरा राजस्थान निकाला। उसके बाद जी। में मैं भारत को पत्रिका निकाली। धीरे धीरे क्या करके हर बात है। 5 साल, 5 साल, 7 साल, 10-10 सालों में फर्क में, और हर पत्रिका को सम्मान मिला और एक मोटिव लेके निकाला। जैसे जिनागम निकालता रहा तो उसको जैन एकता के लिए, राजस्थान रहो तो राजस्थान के इतिहास, हमने जैसे जी। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, फतेहपुर, लाडनू, सुजानगढ़, बिलासर, छोटी खाटू वगैरह काफी इतिहास गांव के शहरों के निकाले हमने। क्या बात है, क्या बात है। बाद में जब करीबन 15 साल पहले की बात बताता हूँ, जहां से मेरी इतिहास शुरू होता है भारत का, कि जी एक पत्रिका निकालने का प्रयास किया। मैं भारत को क्यों विचार आया, वो इसके लिए आया कि जैसे हमारे किशोर जी का नाम एक ही है, जी हमारे किशोर जी का नाम एक ही है हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी सभी भाषाओं में। मेरा भी जी नाम एक ही है हिंदी, जी अंग्रेजी, गुजराती, मराठी सभी भाषाओं में। जी तो मेरे देश का नाम हिंदी में जी। भारत, अंग्रेजी में इंडिया क्यों? तब इसकी एग्जैक्टली। छानबीन की। बस ये 15,000 ये सालों का। आपके मन में सभी इतनी जड़ें मजबूत होने के बाद, इतनी पत्रिकाएं निकालने के बाद, जो जब फलीभूत हुआ, तो अपनी शिनाख्त पर आप आके उस पे कंसंट्रेट करने लगे। तो साइमल्टेनियसली आपकी जो पहली अ, जो एक्टिविटीज थी वो तो चली रही है उसके साथ साथ, लेकिन मैं भारत हूं इसका ध्यान अचानक आना, या आपके मन में पहले से ही था कि मुझे ये अभियान चलाना है? नहीं, किशोर जी बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जी मैं कुछ बातें एक एक आध लाइन में बताऊंगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अपने मुंह में या मिट्टू बनना। लेकिन मेरा एक व्यक्तित्व जो है थोड़ा जुझारू बन रहा है कुछ नया करने का। जीवन में आए हैं तो कुछ नया करना चाहिए, नहीं तो क्या लकीर के करना फकीर चाहिए? तो चलती है, सब है, सब कुछ होता है। आया यहाँ पर पहले वीडियो लाइब्रेरी की पत्रकारिता में आया, फिर पत्रकारिता से जुड़ा, बड़े बड़े लोगों को जोड़ा। उसके बाद जैसे आपने पूछा, तो ये एकाएक ही ध्यान में आया कि जब मेरे देश को हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया लिखते हैं, तो बचपन में तो मुझे भी ये पढ़ाया गया था कि इंडिया का मतलब जी भारत होता है, भारत का मतलब इंडिया होता है। लेकिन जब मैंने ये जी सोचा कि यार नाम का तो कभी अनुवाद होता नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मेरा नाम विजय है, तो मैं इंग्लिश में अपने आप को विक्ट्री लिखता हूँ। मेरे मन को गंवारा जी। नहीं किया, क्योंकि नाम का कभी अनुवाद हो ही नहीं सकता, तो नाम तो नाउन होता है। तो फिर मैंने मैं भारत को पत्रिका निकाली, लोगों से, आप जैसे मित्रों से मार्गदर्शन मिलता रहा। फिर मैंने 15,000 सालों का इतिहास लिखा, अपना 15,000 सालों का भारत का इतिहास ढूंढ ढूंढ के कि कौन से वाह। अपने पुराण में कहाँ हमारे भारत का उल्लेख आया है, जगह जगह जी कितने हैं। मैं आपकी अनुमति होगी तो मैं आपको 16-18 पेज का वो इतिहास बना हुआ है, मैं आपको उसका पीडीएफ भेज दूंगा। आप भी पढ़िएगा, अच्छा डेफिनेट। लगेगा, बहुत सी जानकारियां प्लीज मिलेंगी प्लीज। आपको उसमें। बहुत बहुत अच्छा लगेगा, ये एक हमारे लिए बहुत ही अनमोल कलेक्शन होगी, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए मुद्दा है, कुछ लोगों के लिए कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब सब यूज टू हो गए हैं। मतलब एक्चुअली ये बहुत सीरियस बात है कि किसी का अस्तित्व मिटाना, तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो उसकी भाषा, दूसरा उसका नाम। अगर उसकी भाषा वो भूल जाए तो वो कुछ नहीं रहता, खत्म। और अगर वो उसका नाम भूल जाए तो वो वैसे ही खत्म। यू नो ये दोनों चीजें, और ये दोनों पर आपने बहुत ही पूर्ण रूप से काम किया है, जैसे हम आपको काफी सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अभी विदेश यात्रा भी करके आए हैं। तो अब भारत में क्या एक्टिविटीज ऐसी करी आपने जिसमें इसकी अवेयरनेस हो रही है, एंड थ्रू आउट भारत इसका नाम अब धीरे धीरे जा रहा है, पार्लियामेंट में जा रहा है, या अ, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारियों के साथ जा रहा है? तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज के बारे में हमारे लिसनर्स जो हैं बहुत जिज्ञासा से सुनना चाहते हैं।
बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने किशोर जी। मैं आपको एक जी बात बताना चाहता हूँ, जो बात बताऊं, एक रह जो गई। बात एक रह गई। जी तो ये जब मैं भारत हूँ पत्रिका का जब शुरुआत हो गई, तो आप जैसे मित्रों का जब मैंने इंटरव्यू किया पत्रिका के जी अंदर, प्रकाशित हुआ, तो जी हर लोगों ने एक ही बात बोले, ये तो होना चाहिए था, ये तो बहुत जरूरी है जी कि नाम का कभी अनुवाद नहीं होता तो हम अपने विश्व में हमारे देश को इंडिया के नाम से क्यों बोलते हैं। और यहाँ पर एक कई लोगों जी ने ये भी बात बताई कि इंडिया सचमुच गुलामी का नाम है, जिसको हम बोलते हुए हमें जी ऐसा महसूस होता है कि क्या आज भी हम गुलाम हैं। जी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 300 साल पहले, करीबन 300 साल लगभग, ये इंडिया अंग्रेजों के द्वारा एक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के बाद, एक बड़ी लंबी कहानी है उसको तो बहुत लंबा, लेकिन मैं जी आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया जी कंपनी के नाम के बाद जब इंडिया रखा गया, तो आज भी हमारे जी देश को हम इंडिया और भारत दो नामों से पुकारते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि विश्व के जी किसी भी देश के दो नाम नहीं है। नहीं रही बात, आपने जब ये पूछा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर हमने जब पत्रिका निकालने के बाद आप जैसे मित्रों को सब मैं इंटरव्यू करता रहा, तो करीबन 10 साल के बाद या 11 साल के बाद, मतलब पत्रिका निकालने के 11 साल के बाद, या आज से कल 5 साल 6 साल के बाद पहले, हमने एक संगठन का निर्माण करने की विचार किया। तो हमारे जितने भी जी मित्र हैं, जैसे कोलकाता, दिल्ली, जी मुंबई, पूरे विश्व में रहते हैं जो भी मित्र मेरे, मैंने अपने जीवन में एक ही चीज बनाई है, मित्रों का, मित्रों का जमावड़ा। हाँ हाँ मैंने मित्र हमने काफी बनाए संगठन हैं जो मैं मुझे हमेशा मार्गदर्शन देते रहे हैं। तो 5 साल पहले मैंने एक संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम था मैं भारत हूँ फाउंडेशन, क्योंकि एनजीओ बनाना जी जरूरी था। बहुत से लोग सहयोग करना चाहते थे, तो आप जानते हैं टीजी वगैरह का प्रावधान होता है तो उसकी जरूरत होती है। तो मैं उसको उसी हमने का पंजीकृत। पोस्टर अभी एक बार फिर शेयर कर देता हूँ हमारे जो लिसनर हैं उनके लिए। जी तो जी ये जो जी, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे सब पदाधिकारी हैं, उसमें आपकी भी फोटो झलक रही है। तो आप भी हमारे पदाधिकारी हैं। ये देखिए हमारे जो इंटरनेशनल संयोजक के मतलब राइट टू लेफ्ट करता हूँ या लेफ्ट टू राइट, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय भाई साहब, शोभा जी हैं यहाँ पर महामंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं गोविंद माहेश्वरी जी, निशा जी लड्डा जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संयोजक जो हैं अरुण मुंद्रा जी, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो, और मैं एक सेवक ऑन द राइट ऑन द साइड माई सेल्फ, मुझे मेरा नाम आप ही याद करवाएंगे, मैं किशोर हूँ, तो भरत किशोर जैन इज माय नेम, दैट्स फुल नेम। हाँ जी, तो ये हमारा जो संगठन आपके सहयोग से 5 साल पहले जिसका मतलब प्रॉपर उद्घोष हुआ। विधि जी पूर्वक, विधि पूर्वक, न्याय जो मतलब संवैधानिक। जी। जी तो उसके बाद क्या हुआ किशोर जी कि संगठन बना, फिर हमने 2020 में हम जंतर मंतर दिल्ली में बैठे। मन में आया कि, तो वहां पर काफी मिलिट्री के साथ हम लोगों को राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और अपने केंद्रीय गृह मंत्रालय हमें ले जाया गया। हमने वहां पर जी ज्ञापन दिया, जो मैंने आपको बताया अभी 18 पन्नों का, वो हमने वहां दिया। उसका जवाब भी आया। जी जवाब ये जी अमित शाह जी के यहाँ से जवाब आया कि भाई ये काम आप इंडिया को रिमूव करवाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कानून मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए। फिर हमने कानून मंत्रालय से संपर्क किया, उस समय किरण रिजिजू थे कानून मंत्रालय में, उनसे हमने संपर्क किया, उनको हमने पत्र लिखा। उनका जवाब आया कि भाई ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, यदि आपको इंडिया को रिमूव कराना है तो आपको केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करनी चाहिए। तो ओके, हमने उनसे एक ही बात की कि गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं हमें, हमें ट्विस्टिंग मार्गदर्शन एंड दीजिए टर्निंग कि हो रही कौन है। करेगा। कोई जी ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो फिर हमने एक काम की, रथ यात्रा निकाली, जब पब्लिक के बीच में गए, सबको जागृत किया, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, आपके सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में कार्यक्रम किया, क्या बात बाबा है। साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल हॉल में कार्यक्रम किया, कई स्कूलों कॉलेजों में कार्यक्रम किया। सभी को हमने बताया कि क्या होना चाहिए, हमको भी मार्गदर्शन मिला, अरे ये तो बहुत जरूरी है, होना चाहिए। इवन आपके भारत की जो लोक सभापति हैं, आपके ओम बिरला जी साहब, उनसे हमने पर्सनली जी 20 लोग हम गए कारवां लेकर, और वहां पर मुलाकात की उनके घर पे 20 नंबर अकबर रोड में। तो उन्होंने कहा कि विजय जी ये तो होना ही चाहिए, हम तो हमेशा बोलते हैं भारत माता की जय बोलते हैं, हमने तो कभी इंडिया माता की जय बोला नहीं है। लेकिन उन्होंने एक प्रश्न भी किया जो आपको बताना चाहूंगा किशोर जी, आपको अच्छा लगेगा, आपके जितने भी जी दर्शक हैं उनको भी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने प्रश्न किया कि विजय जी 75 साल बीतने के बाद आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि आपके और मेरे देश के 140 करोड़ के देश के दो नाम है, भारत और इंडिया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये गलत है। बोले नहीं नहीं, नाम तो एक ही होना चाहिए, हम सभी भारत माता की जय बोलते हैं।
ये तो पिछली सरकार को सोचना चाहिए था। मतलब पिछली सरकार तो नहीं है सर, आप अभी भारत के सभापति हैं सर, लोक सभापति हैं, इसको करिए। तो उन्होंने कहा आप जानते हैं विजय जी बहुत तकलीफें हैं, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमारे मोदी जी भी चाहते हैं कि देश का नाम एक ही रहे, भारत। और मोदी जी ने इसकी पहल भी शुरू की, जो आपने G20 में देखा होगा कि उन्होंने अपने जी सब जिनको भी उन्होंने पत्र लिखा, प्रेसिडेंट जी, ऑफ भारत, प्राइम भारत, मिनिस्टर ऑफ यस, भारत, उन्होंने या जब ऑल द उनका बैनर्स। जब, हाँ, तो उनके देश का जब नाम उन्होंने दिखाया तो पहली बार उन्होंने अपने देश का नाम भारत लिखा। बड़ी खुशी हुई हम भारतीयों को कि कम से बहुत कम आज अच्छा, बहुत हमारे अच्छा। जो यशस्वी प्रधानमंत्री हम कहते हैं, उनके दिल में बात आई। फिर हमने आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत जी, उनसे हमने निवेदन किया, जी तो उन्होंने कहा मैंने तो जीवन काल में कभी इंडिया बोला ही नहीं है, और मैं क्यों बोलूं इंडिया। तो जी कहने का मतलब कि बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े आप अनूप जलोटा है, राजू श्रीवास्तव है, सबसे हमने मुलाकात करी, उनके वीडियो लिए, उनके सब बातचीत की, सारा सब कुछ हुआ। कारवां बढ़ता चला गया, हम आगे बढ़ते चले गए। हर पत्र पत्रिकाओं में हमारे न्यूज छपी, काफी कुछ हुआ, कई इंटरव्यूज लिए गए। उसके बाद 24, जो आपने विदेश की बातें बारे में 2 बार कही, क्योंकि आप विदेश में रहते हैं, थोड़ा विदेश की भूमि से आपको प्यार होगा ही। और मुझे ऐसा जी लग रहा है इतने सालों के परिचय के बाद जब मैं विदेश से आया, तो आपके दिल में आई बात कि अब तो विजय जी का इंटरव्यू करना ही चाहिए, साक्षात्कार लेना ही बिल्कुल, चाहिए। बड़ा अच्छा लगा, उसके डेफिनेटली। लिए धन्यवाद। तो मैं 24 तारीख को, 24 जून को मैं मुंबई भारत से न्यू जर्सी गया अपनी जी, धर्मपत्नी के साथ। मेरा सुपुत्र यूएसए, वहां निवास, यस, मेरा अमेरिका गए। जी जी सुपुत्र वहां पर जी रहता है, अमेजोन में जी काम करता है। उसकी इच्छा थी पापा जी अमेरिका पहली बार आप आओ, लेकिन देखो कि विदेश की धरती में क्या हो रहा है। बहुत आनंद आया। मैं इतना ही कहूंगा किशोर जी कि विदेश में जो स्वाभिमान तो है ही, लेकिन साथ में जो डिसिप्लिन है वो अद्भुत है। साफ सफाई वगैरह वगैरह जो मैंने जी देखा, लोगों का कोऑपरेशन, मृदुल भाषा, हर एक को जरा सा कि किसी के लिए हम कुछ करें, जो जी भारत में भी है लेकिन कम देखने को मिलती है। एनीवे, मैं उस बात की तुलना में नहीं जा रहा। तो वहां पर मैंने जितने भी संगठन हैं जी तेलुगु भाषा के, क्योंकि आपको मैं बीच में बता देना चाहता हूं कि मैंने, मतलब मैं भारत फाउंडेशन ने 22 विभिन्न भाषाओं का एक जी, गाना मैं उसी बनाया पर है। आ रहा हूँ आपके साथ। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ जी उसी पर। एक जो गीत आपने किया, जी, मेरे पास सभी उसकी फुटेज नहीं है, नहीं तो आई लाइक टू प्ले ऑन दिस नहीं मैं आज प्रोग्राम। अभी भेज दूंगा आपको, अभी भेज दूंगा। 22 भाषाओं का पूरा डिटेल अभी आ जाएगा आपके पास, जैसे इंटरव्यू का साक्षात्कार खत्म जी होगा। जी सब कुछ बन चुका जी, है, उसका ऑडियो वीडियो वगैरह वगैरह सब बन चुका है। वो और सॉन्ग के बारे में बात करता हूँ मैं आपसे। पहले ये न्यू जर्सी का जो आपका अमेरिका का विजिट था, इसके बारे में विस्तार से बताइए कि अ, कैसा अनुभव हुआ वहां पर, जो भारतीय वहाँ एनआरआईस रहते हैं। मैं एनआरआई को भी कहूंगा कि एनआरबी होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट भारतीय, नॉट एनआरआई। क्योंकि ये भारत का नाम अगर एक एक जगह जाएगा तो, और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं अरुण मुंद्रा जी, उनका भी एक कहना था कि उन्होंने जब भी कहीं कुछ लेटर्स कुछ भी लिखते हैं तो भारत का ही लिखते हैं, जो भी उनके कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। तो विच इज वेरी गुड, एक बहुत बड़ा नो स्टेप फॉरवर्ड है। नहीं तो ये इसमें सुनना भी पड़ सकता है कि ये कहाँ से है, भारत कौन है, क्योंकि अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, है ना। तो इस पर भी मैंने सही कह रहे हैं। एक आर्टिकल किया है, मैं कौन हूँ। लेकिन फिर कभी उसके बारे में बात करेंगे। जी, तो न्यू जर्सी का एक्सपीरियंस आपका बताइए, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या वहां पर रिस्पॉन्स हुआ, क्या संगठन का तैयारी की, उनका क्या मतलब फीडबैक था। ऐसा है किशोर जी, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ के जो लोग हैं इतने जी मृदुभाषी, इतने डिसिप्लिनरी, इतने अनुशासित, मतलब मैं सब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे बेटे को भी मैंने बोला, मेरी धर्मपत्नी को भी बोला, और यहाँ पर आने के बाद भी मैंने बहुत लोगों को बोला। और न्यू जर्सी में रह करके जब भी मैंने भारत में बात की, तब भी मैंने इनको बोला कि हमें भारतीयों को सीखना चाहिए। सीखना कोई गुनाह नहीं है, हर चीज अच्छी चीज है, उसको सीखनी चाहिए। अब रही बात आपने जो पूछा, तो हमने वहां पर झील देखे, वहां पर बड़े बड़े, मतलब जिसको बोलते हैं ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखा, इतनी विशाल बिल्डिंग वहां पर,
जहाँ पर हम वो जो पूरा अमेरिका हमें दिखाई देता है ना। तो वहां पर एक से एक चीज मेरे बच्चे ने मुझे दिखाई, वहां पर ट्रेनें देखी, वहां पर जो अंडरग्राउंड रेल चलती है, वो क्या उनकी जो मतलब स्पीड होती है, क्या उनकी बातें होती हैं, एकदम मतलब हर चीज में देखिए ऐसा लगा कि वो विकास बहुत सदियों से है उनका विकास। वो अब का विकास नहीं है। हमारा विकास सिर्फ 75 ईयर्स का है, इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते वो जो चीजें हैं। लेकिन संस्कृति कैसी लगी विदेश में भारतीयों की, और मैं भारत हूं के बारे में उनका क्या सहयोग था? देखिए किशोर जी, आपने ये जो बात कही बिल्कुल सही कही है कि अमेरिका को आजाद हुए को 246 साल हुए हैं, जी। और हमारे देश को आजाद हुए को 77 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। तो ये जी। बात बिल्कुल सही है कि वो देश ने जो डेवलपमेंट किया है उसका कारण वही जी। है कि इतने साल उनको मिले। हम जी। भी जब हमारे 200 साल पूरे होंगे तब भी वहां से और अच्छे बनेंगे। कि हमारी संस्कृति, एग्जैक्टली। भारतीय संस्कृति को तो मैं इतना ही बोलता हूँ कि ऐसी संस्कृति विश्व में कहीं नहीं। बिल्कुल, थैंक यू। रही बात जो विदेश की संस्कृति है, वहां पर एक वातावरण आज आधुनिकता का बहुत है, मानता हूँ, इसको स्वीकार करता हूँ, और होना भी चाहिए, अपनी अपनी संस्कृति है। जहां पर रैन लेकिन बसेरा होता है वहां की संस्कृति अडॉप्ट कर ली जाती है। वैसी हो जाती लेकिन है। अपने मूल आधार को हम कितनी प्रायोरिटी देते हैं? आपने विदेश में कैसे पाया नॉन रेजिडेंट भारतीय जो हैं उनमें जो अपने मूल जो आधार है उनका, वो क्या वो आधार आधार लगा या आधारहीन हो गया? जो भारतीय हैं वहाँ के, अमेरिका के रहने वाले, क्या वो भारत में भारतीयता को पसंद करते हैं? भारत का नाम भारत होना चाहिए? क्या वो कन्विंस हो पाए इस बात के लिए? आपने किशोर जी 2-3 प्रश्न एक साथ कर लिए, लेकिन मैं जवाब आपको पूरा देता हूँ। देखिए, हम भारतीय हैं, जरूर हम विदेश में चले जाते हैं। आपको भी मैं देख रहा हूँ कि आप भले लंदन में रह रहे हैं, लेकिन आपकी जो बोलने की जो प्रभावना है, जो आपका पहनावा है, आज भी भारतीय संस्कृति से रचा बसा है। हमारे न्यू जर्सी में जहां पर मैं गया, 15 दिन वहां रहा हूं, मैं आज ही सुबह आया हूं, वहां जी। पर भी आज पूरी जी, आपकी वो थोड़ी नेटवर्क की समस्या आ रही है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ये एक ऐसे जुझारू हैं जिनका कारवां भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में नियरली 100 वकीलों के साथ इन्होंने अपना प्रोग्राम को लेके गए, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इस बात का लोहा मानते हैं कि कोई जुझारू हमारे देश में है। हम कहानियां सुना करते हैं, हमारे करिकुलम में कहानियां सुना करते हैं कि एक टाइम पे महात्मा गांधी हुआ करते थे, भगत सिंह हुआ करते थे, लाला लाजपत राय हुआ करते थे। लेकिन ये हम विटनेस कर रहे हैं, जो अपनी शिनाखत जो है उसके लिए आज अपना अधिकार मांग रहे हैं कि मेरी शिनाखत जो है, विदेश में जाने का मकसद यही है कि जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं, कम से कम उनका सहयोग इसमें जरूर होना चाहिए। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। सॉरी अबाउट कनेक्शन ब्रेकेज। विजय भाई साहब, बताइए। तो वहाँ संस्कृति के बारे में चल रही थी बात। मैं आपको वही तो बोल रहा था, बीच में शायद कुछ इंटरप्ट हुआ है, तो अपना जी। इसके साथ, एक सेकंड जी सर। सर, आपका। जी। हाँ, तो आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है, यूके तक जी। तो आ रही है। हाँ जी। तो वहाँ की जो भी संस्कृति के बारे में, जो भारतीय आज वहां पर रह रहे हैं, हर समाज के, हर भारतीय भाषाओं के लोग हैं वहां पर। मैंने सबसे संपर्क जी। किया, इवन चिकागो से जी। भी किया, अपना लंदन से किया, आपके न्यूयॉर्क में है, अब वाशिंगटन डीसी से किया। अ, मतलब जी। हर जगह हमने संपर्क किया। लोग हमारे भारतीय हैं, और जब भी जिसने भी सुना, जिसने भी, अरे विजय जी ये तुमको आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ा, हम क्यों अपने देश को इंडिया बोले, हम देश को भारत बोलेंगे। तो जब मैंने उनसे ये निवेदन किया कि आपके संगठन या आपकी जो संस्था है, या हर आदमी का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पर है, बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े संघ ये हैं, हमने काउंसिल कंसल्ट से भी बात की, वहां पर भार्गव साहब हैं, उनसे भी हमने बात की, वहां तक हम पहुंचे। तो मुलाकात नहीं हो जी। पाई कि बीच में क्या हुआ कि 4 जुलाई को अमेरिका आजाद हुआ था। जी। तो 4 जुलाई को बड़ा फंक्शन हुआ वहां पर, काफी लाइटिंग्स वगैरह वगैरह मैंने खुद खुद देखी, बड़ा अच्छा लगा, महसूस बहुत अच्छा जी। लगा मुझे।
कि ये लोग आजादी जी कितने मतलब सुदृढ़ पूर्वक और एकदम खुशी पूर्वक मनाते हैं। तो हम जब इस सब सभी भारतीयों से उन्होंने बात की तो सभी ने एक ही बात कही कि हम भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को पत्र लिखेंगे और सबसे निवेदन करेंगे कि विश्व के ग्लोब में जहां पर आज भी हमारे देश का नाम इंडिया लिखा हुआ है, वहां पर भारत लिखा जाए, BHART जी भारत लिखा जाए। और कितने लोगों ने तो मुझे, कितने भारतीय बंधुओं ने तो, इवन चिकागो में जो तेलुगु समाज रहता है, बहुत बड़ा संगठन है चिकागो में, उनसे हमने बात जी की। तो बोले विजय जी जी एक काम करिए, आप चिकागो भी आ जाइए, हम आपको सबसे मिलाएंगे। मैं बोला इस बार तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अगली बार जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगा। उनको हमने तेलुगु भाषा का गाना भेजा, जी क्या आनंद, क्या उन्होंने थम दिए, क्या उन्होंने बताया। अरे वाह, आप तेलुगु है क्या? मेरे को बोले नहीं भाई, मैं जी भारतीय हूँ पहले। तो तेलुगु जी आपको कैसे आई और कैसे आपने किया? हमने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वहां हमारे मित्रगण हैं, जी उनको जब हमने ये बात जी बताई तो उन्होंने ये कर दिखाया। नहीं नहीं जी विजय जी बहुत अच्छा है। तो हमने ये जो गाना बनाया है 22 भाषाओं में, भारत को भारत ही बोला जाए, इंडिया नहीं। जी और जी काफी इसका प्रतिसाद भी मिल रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि पूरा जी विश्व जो भी भाषा में चाहे, हम उस भाषा में उनको भेजेंगे, उस भाषा से सुने, जी जी और सुन करके उनको कैसा लगे, यदि अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भेजें, जी अपने हर एक डेफिनेटली। जगह ग्रुप बने। मैं इसकी फुटेज देख रहा हूँ, अगर मेरे पास हो तो मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा। ये भारत का, कि मैं भारत हूँ, तो मेरे पास अभी ये मिल मैंने नहीं आपको रहा। पहले अगर आप, भेजी जी थी आपको। चलो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जी इसके राइटर कौन है, इसके किन्होंने ये लिरिक्स लिखे हैं, और इसके कौन प्रोड्यूसर हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, भारत नाम सम्मान इसके जी निर्माता हैं। पहला जो गीत बना था वो मैं भारत हूँ फाउंडेशन ने किया था, लेकिन जी हिंदी जो गाना बना उसका पूरा फाइनेंस किया था अरुण जी मुंड्रा ने। जी पूरा फाइनेंस उन्होंने किया था। और इसमें संगीत दिया था दिलीप सेन जी ने, जिन्होंने करीबन जी 200 फिल्मों में संगीत दिया। दिलीप सेन बहुत बड़े नाम, ख्याति प्राप्त संगीतकार हैं। और जी जो गीत गाया है वो मोहम्मद सलामत जी ने गाया है, जो मेल जी सिंगर है। फीमेल सिंगर है अर्चना जैन जी, रेखा राव जी। और जो लिखा जी गया है, जो गीत लिखा गया है, जो 6.5 7 मिनट का गीत है, उसको लिखा गया हिंदी में, वो लिखा है लता हया जी ने। जी और करीबन दो साल पहले ये गीत का, ये गाने का निर्माण किया था हम लोगों ने। और बाद में इस गाने को किशोर जी, इतने अवार्ड मिल गए, रांची से, रायपुर से, दिल्ली से, कोलकाता से, असम से। तो इतना अच्छा लगा कि हम इसको विभिन्न भाषाओं में क्यों ना बनाया जाए। जी। तो तो अभी जिद है। ऑफिशियली ये जो सॉन्ग है, आपने इसको लॉन्च यूएसए में किया इस बार? जी दोबारा बताएं। आप अमेरिका में थे तो यूएसए में इसको लॉन्च किया आपने, सॉन्ग की इनॉग्रेशन जो की है, तो क्या? यूएसए में हमने, जैसे राजस्थानी गाना है तो राणा को भेजा, माहेश्वरी जी समाज का गाना है तो उनको राजस्थानी या हिंदी चाहिए तो उनको भेजा। जी रही बात जो लॉन्च की बात है, तो उन्होंने एक काम किया, क्योंकि एक्चुअली एक भाषा हमारी रह गई है किशोर जी, जो मैंने आपसे भी निवेदन किया था, वो रह गई अंग्रेजी में। हमने जी अंग्रेजी में गाया भी है, राइम में अभी तक वो गाना मैं कोई बना नहीं पाया, क्योंकि अंग्रेजी हो में जाएगा। राइम में लिखना बनाना एक अलग ही बात होती है। तो इसके उसके माध्यम से लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इसके माध्यम से संदेश क्या है आप? संदेश एक ही है कि हर भाषा के अंदर, हर भाषाई जो लोग हैं, वो देश को अपने नाम पर जय भारत बोले। हमने जय घोष भी दिया नारे का। जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, जी गुड मॉर्निंग भी बोलें, लेकिन गुड मॉर्निंग के साथ जी जय भारत बोलें। जी तो ये हमारा उद्देश्य है, और हमारे इसके पीछे पूरा जो गोल है, जो आज तक हमने इतनी मेहनत की और इतनी आपको बातें बताई। वैसे तो एक बात बता दूं किशोर जी, बहुत से ऐसे जी काम हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे हमने, मतलब हमारी पूरी संस्था ने मिल करके जो कार्य किए हैं, उसको तो मुझे लगता है कि कम से कम 7 8 घंटे लग जाएंगे आपको, और इतना एग्जैक्टली। समय मैं आपके पास। इतना कुछ, मैं आपका ये देखिए, मेरे पास ना जो आपके टोटल एक्टिविटीज जो है, मतलब पेपर, जो आपने न्यूज़पेपर, उसके प्रकाशन कितने सालों से आप मैं भारत हूँ के साथ, उसके साथ साथ आपने
बहुत सारे सम्मानित आपको किया गया। राजस्थान के पूर्व राजा महाराजा राजनेताओं ने राजस्थानी संस्थाओं में आपको सम्मान मिला है। वरिष्ठ पत्रकार हैं। मतलब जीवन एक है, घड़ियां वही है, 24 घड़ियां एक, 24 घंटे एक दिन में। तो कितना टाइम आप निकाल रहे हैं, अपने निजी जीवन का भी टाइम निकालना होता है, लेकिन इसके साथ साथ भारत के लिए आप वॉलंटरली जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें कोई छोटी बात नहीं है। एक सोच आना ही बहुत अनुमोदनीय होता है। आप तो करके दिखा रहे हैं। एक सोच ही किसी चीज की आना, तो सोच कहते कि अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है, धन्यवाद आपका, आपने मेरे लिए अच्छा सोचा। लेकिन आप तो कर रहे हैं वो काम को, उसको पूर्ण रूप दे रहे हैं और 7 लोगों को मिला रहे हैं। ये पूरे इतिहास में इसको याद रखा जाएगा। तो विजय कुमार जैन आज अपने जीवन से, अपने टोटल जीवन काल से क्या संतुष्ट है कि अभी कुछ और बाकी है? देखिए किशोर जी, ये एक ऐसा प्रश्न आपने कर लिया कि इसका जवाब मैं अपने हिसाब से, जो मेरे जीवन काल के हिसाब से देना चाहूंगा, तो मैं तो कभी संतुष्ट होऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं काम करने के लिए पैदा हुआ। अब छोटी सी बात मैं जी बता देता हूँ। मैं करीबन 20 से 22 घंटे की फ्लाइट की जर्नी किया हूँ। 2 घंटे मुझे जी इस्तांबुल में भी रुकना पड़ा, 24 घंटे पकड़ जी लीजिए। और आप जानते हैं फ्लाइट में कैसे नींद आती है, आ ही नहीं सकती, क्योंकि छोटी छोटी सीटें होती हैं, सब कुछ परेशानी। आपने भी कई बार सफर किया, भारत आए हैं आप, आपको पता है। जी लेकिन आज जी। सुबह मैं 7 साढ़े 7 बजे पहुंचा, और अच्छा। पहुंचने के बाद कुछ अपना शारीरिक जो थोड़ा बहुत अपना करना ही होता है, घंटे आधी घंटे उसके बाद, क्योंकि जी मेरी जो जिनागम पत्रिका की क्लोजिंग चल रही है, उस पत्रिका की प्रूफिंग मैंने घर में बैठकर की। 10:30 बजे जी मैं ऑफिस आ गया, और आने जी के बाद जो ऑफिस के कार्य जी किए, अभी मेरी जी आंख जो है ना, एकदम नींद से भरी हुई है। अभी मुझे जी। कोई बोले ना तो मैं सो जाऊंगा। लेकिन नहीं, वाह। काम करना है तो करना है। और जब जी तक काम में जुनून ना जी हो, तब तक सफलता नहीं जी मिलती है किशोर जी। और मैं जी। तो अभी सफल हुआ ही नहीं हूं। अभी तो मैंने शुरुआत की है, मंजिल तो बहुत दूर है, बाकी है, पता नहीं। लेकिन ये है, एक जिद है। जी अब आपको एक जी छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ, एक सपने की बात बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। एक बार जी। मेरे सपने में यमराज जी आ गए। आप जानते हैं यमराज जी आए, और उन्होंने कहा, विजय कुमार यार, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुमने बहुत काम कर लिया यार। तुमने जी राष्ट्रभाषा के लिए काम किया, राजस्थानी भाषा के लिए जी काम किया, एसोसिएशन जी। बनाई, नीम के पेड़ लगाए, दुनिया भर के तुमने काम कर लिए हैं। अब हो गया, तुम चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा, अभी हाँ। काम पूरा पूरा ही कहाँ हुआ है यमराज जी। जी। जाके इंद्र जी को बोल दीजिए कि जब तक मेरे देश का नाम भारत नहीं होता, तब तक मैं आपके पास आने वाला नहीं हूँ। आते हैं। तो ये एक मजाक की बात है। कहने का मतलब ये है कि जब तक सर, ये बहुत बड़ा अभियान है, छोटा मोटा नहीं है। और इसके लिए आप जैसे दोस्तों का साथ, समर्थन, सहयोग, मार्गदर्शन मिलेगा, जी तभी मुझे पूरा जी विश्वास है। आज नहीं तो आने वाली पीढ़ी तो कम से कम इस बात को, मैंने तो देखिए चिंगारी जलाई है, जी। मशाल, इसको आने वाली पीढ़ी जरूर बनाएगी। सर, ये जो एक दिन। चिंगारी है ना, ये जो चिंगारी है मुझे मिल गई है, ये इस चिंगारी को मैं डेफिनेटली 100% अपने जो लिसनर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मैं, जब तक हम बात कर रहे हैं, मैं इसको अ, अभी अपने सिस्टम में लेके आता हूँ कि अगर ये मिल जाए तो दैट विल बी अ गुड आइडिया। ये हमारे पास ना है, डेफिनेटली स्टॉक में। अ, इसको बस लेके आना है मुझे किसी तरह, कि जस्ट मैटर ऑफ गेटिंग अराउंड टू इट। मैं तो ये सॉन्ग ना बार बार ढूंढ रहा था कि मुझे मिल जाए। तो अब सिर्फ कई बार कोई गफलत हो जाती है गलती से, मतलब ये कि कैसे इसको लाया जाए। तो एक बात बताइए, मैं आपसे एक निजी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल पूछिए। आपके इस सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? मतलब तारीफ मत करना किसी की, अपने हम्म। दिल से बताना है आपको। जी। क्या प्रश्न किया आपने। देखिए, हाँ जी
मैं इतना जानता हूं सर कि जी दुनिया में किसी भी सक्सेस के पीछे उसके जी परिवार का बहुत बड़ा हाथ जी है। मेरे इस सक्सेस के पीछे मेरे परिवार, मेरी दो बेटियां हैं, एक सुपुत्र है जी जिसके बारे में आपको मैंने बताया, मेरी धर्मपत्नी जी है, बहुत धार्मिक जी प्रवृत्ति की है, संतोष है उसका नाम, जी मुझे जीवन में संतोष देती है वो। और इसके साथ साथ जी सबसे बड़ी चीज होती है जुनून। जुनून। जुनून, जुनून के बिना कोई भी इंसान सक्सेस नहीं होता। आज मुझे एक बात बता जी दूं आपको, बहुत बार जी हारने को मिला। बहुत से लोगों ने कहा, अरे क्या विजय यार, किसके पीछे लग गए, पैसे कमाओ यार, अरे क्या है, अरे इंडिया है, भारत है, तुमको क्या लेना देना है यार, छोड़ो इन सब जी बातों को, तुम्हारा कोई पॉलिटिकल तो एम जी है नहीं, ये तुमको कुछ बनना जी है, तुमको बनना है तो तुम्हें पत्रकार हो, तुम इतना व्यक्ति, तुम अच्छा लिखते हो, अच्छा पढ़ते हो, एक काम करो, सीधी सादी बात है, वही करो, छोड़ो यार इंडिया भारत, अरे यार क्या पड़ा है। लेकिन मैं उसकी बात जी सुनता हूँ, बिल्कुल सुनता हूँ किशोर जी, सुनना सबकी चाहिए, करना अपनी चाहिए। जी मैंने जी उनको एक ही बात कहता हूँ, कोई बात नहीं भाई साहब, आप अपने नाम को किशोर की जगह कोई दूसरा नाम से पुकारें आपको, तो आपको अच्छा लगेगा। अरे कैसे अच्छा लगेगा, तो मतलब भारत को हम इंडिया पुकारे तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसको किसी दूसरे नाम से नहीं पुकारा जाए। मेरा एक दोस्त है सर, बताना चाहूंगा, हीरा लाल, बहुत जी अच्छा दोस्त है, डायमंड का काम भी करता है, उसका नाम भी हीरा लाल है। स्क्रीन तो मैंने शेयरिंग उसको बंद कई बार ना कीजिए। फोन करके बोल दिया, ए डायमंड रेड, कैसे हो तुम, जी ये किसको बोल रहे हो सर यार विजय स्क्रीन भाई, डायमंड शेयरिंग रेड मतलब कीजिए क्या होता प्लीज। है। मैं किशोर बोला जी हीरा भैया लाल का मतलब स्क्रीन डायमंड शेयरिंग रेड, जी बंद अंग्रेजी एक में तो यही सेकंड जी, होगा। एक सेकंड हमारे व्यंजना जी। कीजिए। स्क्रीन जी शेयरिंग बंद कीजिए। हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ एक सॉन्ग। जी तो स्क्रीन पर शायद से टीवी आ रहा है, उसको हटा दीजिए। स्क्रीन पर। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कीजिए ताकि आप लोग स्क्रीन पर आ सके। हाँ जी, एक सॉन्ग शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इनका जो मैं भारत हूँ का सॉन्ग है, तो उसके लिए। हाँ जी। जी सर, आप अपने वो व्यापारी की बात कर रहे थे। हाँ, तो मैं एक ही बात कही कि नाम का कभी अनुवाद होता नहीं है किशोर जी, नाम नाम ही होता है। जी हर इंसान को, मैं इतना ही चाहता हूँ कि हर इंसान को अपने देश को भारत बोलना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को बोलना सिखा दिया, बता दिया, लोग बोलते हैं। आज फोन उठाता हूँ ना, तो एक ही बात बोलते, जय भारत विजय जी, बहुत जी खुशी सर, ये होती है। देखिए, ये अभी सॉन्ग हमारी स्क्रीन पे आने वाला है। जी, मैं भारत को बस सॉन्ग वीडियो भेजो ना मुझे, हिंदी गाने, तुरंत भेज। जी मैं अभी अब शेयर भी कर रहा हूँ आपको, जी अभी शेयर कर रहा हूँ, तब तक हम बात कर लेते हैं, एक सेकंड। किशोर जी को डायरेक्ट भेज दो। हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब ये है सर, कि आपके चैनल के द्वारा जितने भी दर्शक आपके पूरे विश्व में हैं, उन सबों को आप भी एक मैसेज डालिए सर। मैं निवेदन करता हूं कि हमारी जो संचालिका महोदय हैं, वो भी शायद लाइन पर हैं, सुन रही हैं, बिहार से आती हैं। मैंने भोजपुरी भाषा में, अवधी भाषा में भी गाना बनाया है। उस गाने को हमने आपके बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी को जी भेजा है, जी हमने योगी आदित्यनाथ जी को विजय जी, भेजा है। मैं वापस ऑन एयर आपसे बात करना शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं मीटिंग को। तो गुस्ताखी माफ, तो ये हमारा जो सॉन्ग हमने थोड़ा शेयर किया है, इसका क्लिप ऑलरेडी दिखा दिया है। फाइनली समय की नजाकत कहते वक्त अपनी स्पीड से चल रहा है, और ये अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। हमारी ये विचार गोष्ठी आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपकी एक्टिविटीज के बारे में,
हम आने वाले समय में और करना चाहेंगे। तो फाइनली अवाम के लिए आपका क्या संदेश है? आवाम के लिए सर एक ही संदेश है, आपके चैनल के सभी दर्शकों के लिए, कि हर इंसान को अपनी भाषा में संवाद करना चाहिए। अभिमान बढ़ता है, और जिस प्रकार अपने नाम का गौरव हर इंसान चाहता है, कि मैं बोलता हूं मैं विजय कुमार जैन हूं, नरेंद्र मोदी जी जी। बोलते हैं मैं नरेंद्र मोदी हूं, तो भारत देश भी ये बोलना चाहती है पूरे विश्व को कि मैं भारत हूं, भारत हूं, भारत। मैं बस भारत। यही मेरा एक संदेश है। भाषा के लिए मैं यही कहूंगा कि बड़ा दुख लगता है इस बात का कि विश्व के सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, लेकिन हमारे जी। देश की कोई राष्ट्र की भाषा नहीं है। तो मैं जी। चाहता हूं कि आपके चैनल से भी कुछ इस बात को बताई जाए कि जबकि हिंदी एक ऐसी भाषा है। एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहूंगा कि जैसे आप हैं, आप अभी लंदन में बैठे हैं, करेक्ट, मैं भारत में बैठा हूं, आपको अंग्रेजी आती है, मुझे मराठी आती है, तो मैं और आप शायद संपर्क नहीं कर पाते। एक हिंदी एक ऐसी भाषा है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बॉम्बे में बैठा हूं और आप लंदन में हैं, जो हमें संवाद कराती है। जी। तो भाषा बहुत बड़ा माध्यम है संवाद का। तो अपनी भाषा, जी। और भारत की अपनी एक ऐसी भाषा है जिसमें 99% लोग हिंदी बोलते हैं। 99% अपनी अपनी भाषा बोले। तमिल में तमिल चलती है, कन्नड़ में कर्नाटक में कन्नड़ चलती है, वो मातृभाषाएं हैं, वो बोले, बिल्कुल बोले। मेरी भी मातृभाषा है, मैं राजस्थान से आता हूँ, मेरी राजस्थानी मातृभाषा है। लेकिन थैंक जब यू मुझे सर, कोई थैंक राजस्थानी यू। मिलता जी। है, राजस्थानी में बात करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो अपनी बहुत भाषा अच्छा, में जो बहुत बात अच्छा। करे, और अपने देश को बहुत अच्छा। एक ही नाम से जी। पुकारे, केवल भारत, भारत और भारत। भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। जय भारत। और इसके साथ साथ मैं समअप करूं आज की विचार गोष्ठी, माइंड बॉगलिंग। बहुत ही अच्छा लग रहा है विजय भाई साहब से बात करके, एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारे लिए, और इसके माध्यम से बड़े सूक्ष्म जो विचार मिलते हैं। आप इसको एक बार बैठकर सोचकर समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपका अस्तित्व का आधार है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, 7 मंजिलें उस पे खड़ी कर लें। अगर सही उसका कह रहे आधार नहीं है तो नथिंग कैन बी डन। पहली मंजिल के बाद ही कहते ना कि एक लहर उठे मायूसी की, बह जाए मेरे आंसू कैसे, मैं रेत पे बैठा कितने दिनों ख्वाबों के महल तैयार करूं, ऐ क्या दर्द की लहरों तुम ही कहो किस नाव पे दुनिया पार करूं। ये एक रेत पर बैठने वाली बात है। अपना अस्तित्व जो है जब गुम हो जाता है, तो इनके व्यक्तित्व के बारे में आज हम विचार करते हैं कि जिस व्यक्ति में समर्थ है, कुछ करना चाहता है, उसका दृष्टिकोण नकारात्मक नहीं होता। नकारात्मक दृष्टिकोण निराश व्यक्ति का होता है। जो निराश हो जाता है वो फिर कुछ नहीं कर सकता। जिसमें आशा का अंकुर नहीं है, पल्लव नहीं है, या प्राय निषेधात्मक भाषा में सोचता है, नकारात्मक दृष्टिकोण विषाद का विषय नहीं होना चाहिए। हमारा प्रयत्न हमेशा यही होना चाहिए कि कोई व्यक्ति निराश ना हो, उसमें आशा के बीज की बुआई करें और उसके बारे में ही सोचें। आशा एक ऐसा बीज है जो लहलहाती फसल को पैदा कर सकता है। अगर आशा क्या नहीं है तो क्या फसलें भी पैदा नहीं होगी, कोई भी बीज काम नहीं आएगा। कहते हैं कि खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर बुधवार सेम टाइम सेम प्लेस एक बार फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और दिवालिया एक व्यक्तित्व का एक मिशन है जो अंगदान के लिए, पर्यावरण के लिए प्रेरित करता है। प्लीज लुक इनटू इट। अंगदान रजिस्टर करवाइए और एक ट्री जरूर लगवाइए। डेफिनेटली जस्ट डू समथिंग फॉर समबॉडी, गेट अप एंड डू इट। थैंक यू वेरी मच। वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा। ये तो वक्त की बात है, आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। वक्त अपना रुकता और अपनों नहीं है, का लुक आउट वक्त कीजिए। रुकता थैंक यू नहीं है, सर। चलते ही जाता है। जय जय भारत। भारत। जय भारत। जय भारत। जय भारत।